आज की इस क्लास में स्वागतम, अभिनंदन। तो इन क्लासों के माध्यम से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की अभी तक के पढ़ाए गए धाराओं को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 7 के खंड घ यानी प्राकीण के विषय में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें है यानी धारा 105 श्रव्यदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है, सीआरपीसी में नहीं था। धारा 106 कुछ संपत्ति को अवगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी, ये भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 109 प्रस्तुत किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। धारा 110 है आदेशकारों के बारे में वित्तकारी व्यवस्था। अध्याय 8 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 8 है कुछ मामलों में सहायता के लिए वित्तकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया। तो अध्याय 8 में धारा 111 से 124 तक की धाराएं हैं। तो धारा 111 परिभाषाएं हैं, इसमें परिभाषा दी गई है जिसके खंड का में संविधाकारी राज्य की परिभाषा है। धारा 112 में भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 113 भारत से बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 115 है संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता। धारा 116 विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। धारा 117 संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। धारा 121 जब्ती के बदले जुर्माना। धारा 122 कुसंतरणों का अमान्य और शून्य होना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 9 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो अध्याय 9 में धारा 125 से धारा 143 तक की धाराएं हैं। तो धारा 125 दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 127 कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों में सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 129 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 130 है आदेश का दिया जाना। धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 134 वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति देने की शक्ति। धारा 135 है सूचना की सच्चाई के बारे में जांच। धारा 136 प्रतिभूति देने का आदेश। धारा 141 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। धारा 141 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। अध्याय 10 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो अध्याय 10 में धारा 144 से धारा 147 तक के धाराएं हैं। धारा 144 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 145 प्रक्रिया। धारा 146 भत्ते में परिवर्तन। धारा 147 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा अध्याय 11 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। तो लोक व्यवस्था अध्याय 11 में धारा 148 से 167 तक के प्रावधान है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना अध्याय 11 में है। तो अध्याय 11 के खंड का में है विधि विरुद्ध जमाव। तो इसके विषय में धारा 148 से 151 में प्रावधान है। तो धारा 148 से सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। धारा 149 है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा
149 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा 150 जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। धारा 151 है। धारा 148 है। धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। अध्याय 11 का खंड ख लोक न्यूसेंस, तो इसमें 152 से 162 तक की धारा है खंड ख में। तो अध्याय 11 के खंड ख में धारा 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 153 है आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा 154 है जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। धारा 155 है। धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। धारा 156 है जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया। धारा 157 है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहाँ कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। धारा 158 है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 159 है मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। धारा 160 है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और इसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 159 है मजिस्ट्रेट के लिखित अनुदेश देने की शक्ति। धारा 160 है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 161 है जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। धारा 162 है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। धारा अध्याय 11 का खंड ग न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामले। तो धारा 163 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। खंड घ अध्याय 11 का खंड घ चल संपत्ति के बारे में विवाद। तो इसमें 164 से 167 तक के प्रावधान धाराएं हैं। धारा 164 जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवादों से प्रशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रक्रिया। धारा 165 विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। धारा 167 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद। धारा 167 है स्थानीय जांच। अध्याय 12 पुलिस के निवारक कार्य। तो अध्याय 12 पुलिस के निवारक कार्य, इसमें 168 से 172 तक की धाराएं हैं। धारा 168 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 169 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की सूचना। धारा 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण। धारा 172 व्यक्तियों के पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना ये नया प्रावधान। अध्याय 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 13 पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। इसमें धारा 173 से 196 तक की धाराएं हैं। तो 173 है संज्ञेय मामलों में सूचना। 174 है संज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण। 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति। 176 है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। 178 अन्वेषण है प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। 179 है साक्ष्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति। साक्ष्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 180 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 181 पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। धारा 162 धारा 182 है कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। धारा 183 संशयकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। धारा 184 है बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। धारा 185 है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। धारा 186 पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है।
धारा 187 जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। धारा 188 है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। धारा 189 है जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। धारा 190 है जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 191 है कि धारा 190 है जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 191 है परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना, उनका विरुद्ध न किया जाना। धारा 192 है अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। धारा 193 है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। 193 यानी 194 है आत्महत्या आदि पर पुलिस को जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 196 है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अध्याय 14 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 14 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। यानी इसमें अध्याय 14 में धारा 197 से धारा 209 तक के धाराएं हैं। धारा 197 है जांच और विचारण का साधारण स्थान। धारा 198 है जांच या विचारण का स्थान। धारा 199 है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया और जहां परिणाम निकला। धारा 200 में है जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। धारा 200 में धारा 201 में है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। धारा 202 में है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। धारा 203 है यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध। धारा 204 में है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। धारा 205 है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। धारा 206 है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। धारा 208 है भारत से बाहर किए गए अपराध। धारा 209 है भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। तो आज यहीं तक।